ये जो ट्रिक मैं आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ, ये आप लोग को संविधान की जितने भी अनुसूचियाँ हैं ना उसको याद करवा के ही छोड़ेगा। चलिए देख लीजिए एक बार कैसे टोटल जो 12 अनुसूची है उसको हम कैसे याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है प्रथम अनुसूची, और उसमें क्या दिया हुआ है, राज्य, क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, उन सबका नाम। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले भारत का राज्य बना, ठीक है ना। यानी कि अनुसूची 1 में अगर हम याद रखेंगे कि राज्य बना, या फिर राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र कैसे आए, संघ राज्यों के नए नाम एवं उनकी सीमाएँ कैसे तय हुई, है ना। इस टाइप से अगर हम याद रखेंगे राज्य बना, तो पहला अनुसूची में किससे संबंधित है, राज्य से। दूसरा है, अगर काम करेंगे नेता उस राज्य में तो उसके लिए वेतन लेंगे, है ना। तो दूसरा क्या है, वेतन। दूसरा है संबंधित वेतन से। इसमें राष्ट्रपति के वेतन, राज्यपाल के वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, राज्यसभा के उपसभापति और सभापति का वेतन, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन, राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनका वेतन। यानी कि जितने भी अपर हैं, ठीक है ना, जितने भी मतलब सेंट्रल लेवल के हैं उन सब का वेतन यहाँ से तय होता है। आप एक बात और देखेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा था क्या प्रधानमंत्री का वेतन सेकेंड अनुसूची में है, तो नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री का है और ना ही सीएम का है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का है, राज्यसभा के सभापति का है, उपसभापति का और उपाध्यक्ष दोनों का है, ठीक है, प्रधानमंत्री का और सीएम का नहीं है, ठीक है। अब चलते हम नेक्स्ट, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची क्या कह रहा है, पहला अनुसूची क्या कह रहा है, राज्य के लिए, दूसरा अनुसूची वेतन के लिए, तीसरी अनुसूची अगर वेतन लेगा तो शपथ भी तो दिलाएंगे हम ना, शपथ दे ले लो कि भाई तुम अच्छे से काम करोगे, ठीक है ना। तो इस तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाया गया है, ठीक है ना। किस किस को, तो संघ के मंत्री को, संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी होते उनको, संसद के सदस्य को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, राज्य मंत्री को, राज्य विधानमंडल के जितने भी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी होते उनको, राज्य विधानमंडलों के सदस्य को तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है। अब चौथा जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो अगर वो शपथ लेंगे तो उसके बाद जाके वो कहाँ बैठेंगे, राज्यसभा में। तो इसमें जो चौथी अनुसूची है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों की आवंटन करता है, ठीक है ना। पहला राज्य बना, दूसरा वेतन लिया, तीसरा शपथ लिया, अब जाके बैठेंगे वो कहाँ, राज्यसभा में। अब जाके वो कहाँ बैठ जाएंगे, राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में बैठने के बाद वो क्या करेंगे, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में सोचेंगे। क्यों, क्योंकि 5वीं अनुसूची जो है ना वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध देता है, ठीक है। तो वो किसके बारे में सोचेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में सोचेंगे। फिर उनके दिमाग में आएगा अचानक से, एक काम करते हैं पहले हम AMTM के बारे में सोच लेते हैं, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। पहले अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़ते हैं, पहले किस पे ध्यान देते हैं, ज़्यादातर असम, मेघालय, त्रिपुरा और किस पे, मिजोरम पे। तो 6 अनुसूची में क्या कहता है हमारा, जो 6वीं अनुसूची वो कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध। और 7वीं अनुसूची में क्या कह रहा है, तो जब वो AMTM के बारे में सोच लेंगे तो इसके बाद क्या करेगा, केंद्र और राज्य के बीच में हो जाएगा लड़ाई। कहेगा तुम अपना अधिकार में रहो और तुम अपना अधिकार में रहो। तो इसलिए ये क्या करेंगे, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का क्या करेंगे, बांट देंगे। बोलेंगे चल भाई तू अपना देख और हम अपना देखेंगे, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 7वीं अनुसूची क्या कहता है, आई एम सॉरी गाइस, 7वीं अनुसूची कहता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होगा। संघ सूची पर केवल केंद्र अपना जो भी होगा कानून बनाएंगे, राज्य सूची पर केवल राज्य बनाएंगे और वहीं समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाएंगे। और ज़्यादा वरीयता किसकी रहेगी, केंद्र की रहेगी। और दूसरी बात, राज्य सूची पे भी आपातकाल उपबंध में जो भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें संघ बना सकता है, क्या बना सकता है, कानून, ठीक है ना। और नेक्स्ट कौन सा हुआ, 7वां अनुसूची तक हम लोगों ने समझ गए। चलिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्या करेगा, सबसे पहले राज्य का निर्माण होगा। सबसे पहले किसका निर्माण होगा, राज्य का निर्माण होगा। नेता काम करेंगे तो पहले वेतन मांगेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे कि हम काम सही से करेंगे, तब वो राज्यसभा में जाके बैठेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में वो सोच ही रहे होंगे, इससे पहले उनके दिमाग में आया कि सबसे ज़्यादा जो परेशान है उसके बारे में सोच लेते हैं, वो होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा AMTM। उसके बाद वो क्या कहेंगे, जब लड़ाई हो जाएगा तो वो केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा कर लेंगे अपनी अपनी शक्तियों का, ठीक है ना। शक्तियों का बंटवारा तो कर लेंगे, अब उनके पास लैंग्वेज तो बचा नहीं, वो सोचेंगे हम किस भाषा में काम करेंगे, इसीलिए वो क्या करेंगे,
काम करने के लिए अपना भाषा देख लेंगे। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी भाषा, आप लोग कमेंट करके बताइए मूल रूप से कितनी भाषाएं थी। अभी तो टोटल 22 भाषाएं हैं, है ना, तो मूल रूप से कितने थे आप लोग कमेंट करके बताना। ये भाषा एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। 71 बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन सा लैंग्वेज है? वो है असमिया है, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी भाषा को ना कब जोड़ा गया था? 1967 में, जो कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए कब? 1967 में। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं कोंकणी को, मणिपुर को और नेपाली को 1992 में 71 संविधान संशोधन के द्वारा। फिर इससे भी बात नहीं बनी तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ दिया गया 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, सबसे पहला संविधान संशोधन 21 में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। जो नेक्स्ट उसके बाद हुई तो उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कब? 1992 में 71 संविधान संशोधन के द्वारा। अब 71 को और 71 को 21 को जो हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टोटल 92वां संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ दिया गया था? टोटल 4 भाषाओं। कौन कौन सा था? पहला 3 और 1 4, मतलब ये ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है ना। डोगरी, मैथिली, संथाली और कौन सा था? बोडो, है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, और ये 2003 में ऐड कर दिया गया था, ठीक है ना। और उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भाषा भी उन लोगों को मिल गया तब किसान लोग बेचैन होने लगे कि इतना दिन से आप लोग बैठे हो, मेरा कुछ काम कर नहीं रहे हो। तो उन्होंने क्या किया? किसानों के भूमि सुधार के लिए ना कानून ला दिया। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि लैंड रिफॉर्म जब तक नहीं हुआ था तब तक एक जमींदार थे और बाद बाकी नीचे से उनके चेला चपाटे जो खाने के लिए भी तरसते थे और ये सबका शोषण करते थे। इसलिए सबसे पहला ध्यान कहाँ गया उनका? भूमि सुधार पे गया और वो भूमि सुधार किए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म तो वो कौन सी अनुसूची में आता है? 9वीं अनुसूची में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए मैं ही बता देती हूँ, यह सबसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ये कौन सा ईयर था, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म तो कर दिया, बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से धमकी आने लगे कि अच्छा रुक अब मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि हम दल बदल कर लेते हैं। मतलब मान लो जो ऐसे ट्रिक बता रही हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी सीरियस मैटर नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया कि जो पार्टी इन लोगों के साथ मिक्स है ना उसमें दल बदल कर लेते हैं। तो इसीलिए दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची आई। फिर कहा केंद्र सरकार ने कि तुम दल बदल नहीं कर सकते हो, अब जो कदम उठाए हो उसको भुगतो, ठीक है ना। तो वहाँ क्या किया? दल बदल को रोकने के लिए कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान, यानी कि 52 संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1985 में, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ तक तो बात चली, अब वो दल बदल भी नहीं कर सकते। तो अब या तो वो अच्छा काम करें और नहीं तो वो नेता बनना छोड़ दे। तो वो क्या करेंगे? 11वीं अनुसूची लाएंगे। 11वीं अनुसूची लाके सोचेंगे गांव वालों को ना हम अपने तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो गांव वालों को अपने तरफ खींचने के लिए वो सबसे पहले क्या करेंगे? पंचायतें बनाएंगे ताकि लोग क्या हो? जुड़े। तो पंचायतों की शक्ति कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है ना। उसमें 29 विषय दिया हुआ है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। पंचायती राज को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जा चुका है? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, ठीक है ना। फिर जब इतना बात हो गई तो शहर वाले सोच रहे थे यानी कि हम किसी काम के नहीं है ना। तो उनके लिए क्या लाया गया? 12वीं अनुसूची लाया गया। 74वें संविधान यानी कि 74th संविधान संशोधन के द्वारा, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और वो भी लाया गया कब? 1992 में। और उसके टोटल विषय कितने थे? 18 विषय थे। तो आई होप कि आप सबको ये पूरे अनुसूचियाँ याद हो गई होंगी। चलिए एक बार हम शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले राज्य बना, नेताओं को उसके बाद वेतन मिला काम करने के लिए, नेताओं ने शपथ लिया हम अच्छे से काम करेंगे। फिर राज्यसभा में वो जाकर बैठ गए। अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में वो सोच ही रहे थे, तब तक उन्होंने सोचा पहले AMTM को क्या कर लेते? सुधार लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ?
राज्य और केंद्रों के शक्तियों के बीच बंटवारा हो गया, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची दिया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काम करने के लिए एक भाषा को चूज किया कि हम चलो कोई एक भाषा लेते हैं जिससे काम करेंगे। फिर सोचे कि हमारे देश में तो इतनी सारी विविधताएं हैं, तो इसीलिए हम टोटल कितने भाषाओं को पहले ऐड किया 14 में, और अब टोटल कितनी हो चुकी है 22, है ना। लास्ट संविधान संशोधन भाषाओं को लेकर कौन सा था, हाँ 92, जो कि कब हुआ था 2003 में हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ, भाषाओं को लेकर हो गई। किसानों को फिर उन्होंने सोचा कि हम भाषा तो हो गया जो हो गया, फिर कुछ किसानों को भूमि सुधार कानून लाया। जब इससे घुसिया गए सब, तो वो नेताओं में दल बदल करना चाहे, तो दल बदल को रोकने के लिए भी कानून आई। तो चलो अब दल तो हम बदल नहीं सकते, तो अब किस पे काम करेंगे, पंचायतों पे काम करेंगे और नगर पालिका पे काम करेंगे। आई होप कि आप लोग को ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कंजूसी मत कीजिए, इसको दबा के लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और इसी टाइप का ट्रिक अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।